जिस्म से तो खून की धारा बह रहा है और बोला आज बहे नयन जले धार। आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सोने का हवेली महाराज कुशल सिंह का है और तू हमारे दरबार में आ गया, अच्छा किया। और भोला बताओ, भोला और भोला बताओ हाल तुम्हारी कैसी। मुसीबत आ गई शीश पे भारी कैसी। बताओ कौन सा मुसीबत आया तुम्हारे सर पे। महाराज हर गरीबों का हर गरीबों का नहीं है, अरे जग में गुजारा। गरीबों का नहीं है, जग में गुजारा वाली। दुनिया में हमारा बोला ये महाराज कुशल सिंह का दरबारी है। भोला ये बता है गुजारा क्यों नहीं, सारी मुसीबत दूर कर दूं हट हमारा है। भोला भोला बताओ है गुजारा क्यों नहीं, सारी मुसीबत दूर कर दूं हट हमारा है यही। और जिस्म से है तेरे तुम्हारा तो चमड़िया कट गया है और जिस्म से है तेरे खून की धारा कैसी। की धारा कैसी। बोला और जिस्म से है तेरे खून की धारा कैसी। भोला कौन कमीना जुल्म उठाया है और तुम्हारा जिस्म से खून बह रहा है। अरे ये तो
कपड़ा कट गया। भोला, मैं तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं देख सकता हूँ। लेकिन महाराज मैं बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। भोला, नाराज की क्या बात है? नहीं महाराज, आज तुम पर जुल्म ढाया गया है, कल किसी दूसरे गरीब पर अत्याचार होगा, जुल्म ढाया जाएगा। ये पाप जामा से और सीमा से बाहर है। मेरा नाम है महाराज कुशल सिंह। ठीक है महाराज, अगर आप पूछना चाहते हैं तो अपना कलेजा पत्थर कर ले, मैं बताने जा। ठीक है, बताओ भोला, कोई भी जुल्म ढाया हो, अत्याचार किया हो, कोड़ा बरसाया हो, उसका नाम बताओ। ठीक है महाराज, तो बादल सिंह जो आपके है भतीजे साहसी, और तन बदन पे कोड़ा बरसाया, हर सुनिए यथा बेदर्दी महाराज। भोला, हर बन के बेदर्दी तन की खाले उधारा वाली। उसको बुलाता हूँ मैं अभी दरबार में, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। ये बताओ भोला, तुम्हें बादल सिंह किस लिए मारा? तुम्हारा गलती क्या था? सरकार, मैं अपने दरवाजे पर लेटा था और मेरा तबीयत खराब रहा सरकार, और आपके भतीजे बादल सिंह मेरे द्वार से गुजर रहे थे। मैं उठने का कोशिश किया कि उनका स्वागत करूं, लेकिन मेरा तबीयत खराब रहा, मैं उनका स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत मारा। इसका मतलब तुम्हारा तबीयत खराब था और तू दवा खाए अपने चारपाई पे बैठा था और बुखार चढ़ा था। बादल सिंह तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे, इसका मतलब जा रहे थे, और तुमने उनका नमस्कार नहीं किया, इसीलिए मारा। तो बादल गलत किया। मैं पहले से अनाउंस करवा चुका हूं कि भारत देश आजाद हो चुका है, कोई इंसान किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई मान सम्मान करता है, नहीं करता है तभी ठीक है, और किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटी सबजन। और बोला, मैं कहता हूं सुनिए ध्यान से, ये जो आगे पेड़ लगा हुआ है बिरछा का, उसी के नीचे जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ और वहां पर मौसम गर्मी का है, हवा खाओ, जब काम लगेगा तो हम यहाँ पर बुला लेंगे। गौर पर महाराजन, यह बताइए, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपने तो ये ऐलान करवाया था, लेकिन आपका भतीजा नहीं सुन रहा।
अब क्या होगा? अब जैसे आपकी आज्ञा रात दरबार में बुलवाया जाए। हाँ, वो सजावार है, उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है, जाओ बादल सिंह को यहाँ पर मौजूद करो और बता दो कि आपके चाचा जी ने राज दरबार में बुलाया है। केवल बादल सिंह को किस साथ में और कोई किसी को? जी हाँ, बादल सिंह को और जीआरपी को, ठीक है दोनों राजन, को यहाँ पर लेकर आओ। हम इस सेवक लाते हैं। मेरे दोस्त जीआरपी, दोस्त चलो हम लोग चलते हैं राज दरबार में। ठीक है, चलिए दोस्त, चलिए मेरे साथ। जरूर घूमेंगे। दरबार ओहो, क्या खबर लेकर आए हो? आपके चाचा ने आपको रात दरबार में बुलाया है, चाचा जी ने और मुझे, आपको और जीआरपी को। लेकिन दरबार कहो। चाचा जी को मिलना था तो रनवास में मिल गए होते, हाँ, लेकिन आज क्या बात है जो भरी सभा में चाचा जी ने मुझे बुलाया है? हाँ, ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, किस लिए आपको बुलवाए हैं। ठीक है, चलो हम लोग पहले चाचा जी से मुलाकात करेंगे, बाद में नहीं चलेंगे। कोई बात होगा तो ठीक है, आइए मेरे साथ चलते चाचा जी के पास। चाचा जी नमस्कार। और चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का शीश। चाचा जी के चरण में है बादल सिंह का शीश, और यही मुझे आशीष दो, कुशल रखे जगह। और बैठो बादल खुशी रहो, निस दिन बाढ़े ज्ञान। बैठो बादल खुशी रहो, निस दिन बाढ़े ज्ञान। और मनोकामना है तरा पूर करे भगवान। चाचा जी और चाचा आपने क्यों हमें है बुलाया? चाचा आपने क्यों हमें है बुलाया? अल कहो कुछ कहो, सामने ला लिया। बादल साहब, बुलाने का मकसद, बुलाने का कारण जानना चाहते हो? जरूर चाचा जी, आज भरी सभा में क्यों बुलाया गया है? ठीक है, तो सुनो, जरूर बताएंगे। और बेटा बादल तुम्हें इसी लिए है बुलाया। बेटा बादल तुम्हें इसीलिए है बुलाया। और बोला गरीब बुल पे जो चल उठाया। चाचा जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है, ये कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी सुनिए। और भोला गरीब को और सताया नहीं, भोला गरीब को सताया नहीं है।
अफवाह किसी ने और चाचा जी उड़ाया झूठी अफवाह। बादल सर, चाचा जी आपके रियासत के लोग मुझसे जलन करते हैं। जब कभी मैं घूमने जाता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, फिर भी आपकी जनता झूठी झूठी संदेश आप तक पहुंचाती रहती है। बादल सर, आपने होश और हवास में बात कीजिए। अगर तुमसे कोई गलती हो गया हो तो उसे बता दीजिए। भोला को क्यों सताया, उस पर जुल्म उठाया? चाचा जी अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरा दोस्त जीआरपी हमेशा मेरे साथ रहता है, इससे पूछ लो, मैंने किसी को नहीं सताया हूं। ठीक है जीआरपी, हाँ कहिए। ये बताओ बादल सिंह भोला पे जुल्म ढाया है, अत्याचार किया है, सताया है? अरे सरकार, कौन सी भोला की बात करते हो? हम लोग भोला की बातें नहीं जानता हूँ। कौन से भोला है जो हमारे रैयत में और राज में भोला किसान रहता है? अरे हम लोग तो किसी को नहीं सताया है। ये कोई झूठी अफवाह आपसे बताया होगा। क्या ये बात झूठी है? अरे सरकार, हम लोग जब किसी को सताते नहीं हैं तो हम लोग झूठी आपसे क्या बताएंगे। और अगर साबित हो गया तो इसके लिए क्या होगा? अरे कैसे साबित हो जाएगा? जब हम लोग किसी को सताते नहीं है तो झूठा कोई इल्जाम झूठे लगा दे, उसकी बात तो अलग है। चाचा जी ऐसी कौन सा साबुत आपके हाथ लगा है जो बार बार मुझ पर ये गलत तोहफा लगाते जा रहे हैं? जरा सबूत मैं देखना चाहता हूं, जिस सबूत पर आप घमंड के साथ कह रहे हो कि हमने भोला को सताया है। जी हाँ, सबूत अगर तुम्हारे सामने पेश हो गया तो सोचो तुम्हारे लिए बहुत बुरा इल्जाम होगा। चाचा जी कुछ भी हो, हम सबूत देखना चाहते हैं। वो सबूत हमें दिखाइए। क्यों दरबार? हम भी साबुन देखना चाहते हैं। कौन साबुन है? कौन साबुन? लाइफ बॉय? बोलने का अकल आता है? ये महाराजा कुशल सिंह का दरबार है। यानी कि लाइफ बॉय का तो लक्ष्य मैं साबुत कहता हूँ, तू साबुन कहता है। यानी साबुन का। हमें पी करके बुद्ध हो जाता है चूतर कट को। ये क्या महाराजा कुशल सिंह का दरबार है? तो हम कहाँ कहते कि भंगी दरबार पे? बादल सर, अभी सोच लीजिए। चाचा जी मैंने सोच रखा है। मैं कल साहब का साबूत देखना चाहता हूँ। दिखाइए मुझे साबूत। क्यों जीआरपी? लाइए और दिखाइए। साबुत तुम्हारे सामने अगर पेश हो गया तो समझो सजा के तुम काबिल हो, दंड के। चाचा जी सजा कुछ भी हो, पहले हम साबूत देखना चाहते हैं। ठीक है द्वारपाल, जाओ जो आगे पेड़ लगा हुआ है कौन सा वृक्ष का, कौन साबुन था? भोसड़ी वाली। फिर वही बात साले, कौने पेड़ चले जाइए? इधर जाइए। भोला और सबनम वहीं पर बैठे हुए हैं। बड़ा हवा लगा? जी हाँ, आराम कर रहे हैं। उन्हें राज दरबार में ले आइए। अगर हम धकेल चलाए। ठीक है, तुम्हारे सामने सबूत बहुत जल्द पेश होने वाला है। ठीक है चाचा जी, आने दो साबूत को। जीआरपी हाँ सरकार, वही भोला। वाह ए भोला, अबे भोलवा, भोला किसान ये मेरा भतीजा है। मैं चाचा हूँ, उसका डरते क्यों हो? ए भोला ये बता इधर आ। अरे आ, मैं नहीं मारूंगा तुझे। ये बता
अबे बता साले, मैंने तुझे मारा है? अबे बता। चले जाओ तुम। चाचा जी, इस भोला से कहो कि मेरे सामने कहे कि मैंने इसे मारा है, ठीक मैं मान है। लूंगा। बोला, ये बताओ बादल सिंह तुम्हें मारा? सामने खड़े हो, बताओ तुम्हें बादल सिंह मारा है? क्या बोला? डरते हो? क्या बंदूक को डरते हो? ये झूठी अफवाह लेकर आया है। जा, निकल जा दरबार से, जा। ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। ये महाराजा कुशल सिंह का दरबारी है। भोला, हाथ उठाकर बताओ। बता भोला, मैंने तुझे मारा है? पूरे पर्दे के सामने बताओ। चाचा जी, मैं इसे मारा नहीं है, मैंने इसे दंड दिया है, क्योंकि मैं उस रास्ते से जा रहा था। ये भोला कितनी बड़ी औकात जो झुककर मेरा सलाम नहीं किया, जब मेरा ये आदाब नहीं किया, मेरा बेइज्जती किया है, मैं उसी बेइज्जती का इसे दंड दिया है। बादल सिंह, जब मैंने भारत देश आजाद करवाया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये भारत देश आजाद है। कोई गरीब, कोई इंसान, कोई किसी के बस में नहीं है। हम बड़े आदमियों का कोई स्वागत करता है, मान सम्मान करता है तभी ठीक है, नहीं करता है तभी ठीक है। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं दिया जाए। चाचा जी, राजा राजा होता है, गरीब गरीब होता है। ये गरीब हम लोगों के चरणों के धूल के बराबर है। चरणों का धूल कभी माथे में नहीं लगाया जाता है। चाचा जी, ऐसे से गरीब को सर पे बिठाना गुनाह है, जिसे दंड देना वाजिब है। बादल सिंह, जैसे राजा और बड़े आदमी का इज्जत होता है, वैसे एक गरीब का इज्जत होता है। राजा और गरीब में कोई फर्क नहीं है। क्या धन हो गया तो उसके पास इज्जत है, और ये गरीब है उसके पास इज्जत नहीं है। चाचा जी, ये मुझे नहीं गवारा है कि गरीब को मैं सर पे नहीं बिठा सकता, गरीब को सर पे नहीं बिठा सकता, चरणों का धूल को मैंने चंदन नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं यहाँ का बादशाह हूं, बादशाह रहूंगा। मैं कभी गरीब का इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह इंसान कैसे बनता है? अरे गरीब के बनाए से तो बादशाह बनता है, वैसे ही थोड़े बन जाता है। अरे कोई प्रधान बनता है तो जनता वोट देता है तभी तो बनता है। चाचा जी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहलिया बहलाने की जरूरत नहीं है। कहो क्या कहना चाहते हो? ठीक है तो बादल सिंह सुनिए। बेटा बादल में कहता हूँ उसको करो, बेटा बादल करो, छोड़कर हाथ माफी अभी मांग लो। फैसला लाल मेरा रहेगा अटल, मेरे कानून
सीमा को मत में। वाह चाचा जी वाह। और चाचा आपने क्या और सजा है सुना